डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मसल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो लोकोमोशन और मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। आखिर मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझने का कोशिश करते हैं। जहाँ तक मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात है, निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसके स्ट्रक्चर्स को जब देखेंगे आप, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है। इसका मतलब मैंने बताया कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किस फॉर्म में है? थिक फिलामेंट के फॉर्म में है। थिक फिलामेंट या मायोफिलामेंट हम बोल सकते हैं, और थिन फिलामेंट जो कि मसल्स का है, इसलिए हम मायोफिलामेंट हम बोलेंगे। हम मायोफिलामेंट बोलेंगे, मसल्स का है इसके लिए। तो ये जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट में जो मेन प्रोटीन होता है वो मायोसिन है, जिसको कि हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन। और जो थिन फिलामेंट है, ये इस थिन फिलामेंट में जो मेन प्रोटीन है वो क्या है? वो है आपका एक्टिन। उसके बाद फिर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये तीन होता है। वन बाय वन हम इसको समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, और उसके बाद फिर हम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस पे और उसके फिनोमेनन पे आएंगे कि वो आखिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। थिक फिलामेंट की बात करते हैं। ये जो थिक फिलामेंट है मायोसिन, एक थिक फिलामेंट के चारों तरफ 6 थिन फिलामेंट होता है। मैंने बताया कि इसके चारों तरफ 6 थिन फिलामेंट होगा, और एक थिन फिलामेंट के चारों तरफ 3 थिक फिलामेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने ये बता दिया कि मायोसिन, कहने का मतलब ये हुआ कि मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, और एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। ये मैं बताना चाह रहा हूं। मायोसिन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये जो मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है? इसमें हेड पार्ट है, क्रॉस आर्म पार्ट है, टेल पार्ट है। इन तीनों पार्ट को हम देखते हैं। तो ये जो मायोसिन है, तो मायोसिन का इस तरीके से, ये सिंपल तरीके से मैंने स्ट्रक्चर्स बनाया है, और यहाँ 2 बाइंडिंग साइट है। ये होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और इसको कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ये हेड पार्ट है, और उसके बाद हेड पार्ट के नीचे यहाँ जो नेक रीजन का पार्ट थोड़ा सा होता है, इसको हम क्रॉस आर्म कहते हैं। क्रॉस आर्म का पार्ट कहते हैं। और ये पार्ट क्या हुआ? इसको हम कहते हैं टेल का पार्ट। ये टेल का पार्ट हुआ। तो ये हेड प्लस क्रॉस आर्म मिला करके जो बनता है उसको हम HMM बोलते हैं। HMM का मतलब क्या होता है? हैवी
मेरोमायोसिन। तो इसको हमने बोल दिया हैवी मेरोमायोसिन। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं LMM, लाइट मेरोमायोसिन। तो हमने ये देख लिया कि जो प्राइमरी प्रोटीन है जिसको हम मायोसिन कहते हैं, उस मायोसिन के स्ट्रक्चर्स में हेड पार्ट होता है, क्रॉस आर्म पार्ट होता है और टेल पार्ट होता है। हेड और क्रॉस दोनों मिला करके HMM बनाता है और जो टेल का पार्ट है वो LMM बनाता है। हेड के पार्ट में दो बाइंडिंग साइट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वो बाइंडिंग साइट एक्टिन बाइंडिंग साइट और ATP बाइंडिंग साइट होता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर होता है और ATP बाइंडिंग साइट साइड में होता है। तो ये हमने देख लिया कि ये दो बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट है। हम अब एक्टिन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, यानी थिन फिलामेंट में देखते हैं कि थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोनों का स्ट्रक्चर जब हम देख लेंगे तभी हम स्लाइडिंग थ्योरी इस दोनों के स्ट्रक्चर्स में लगाएंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे आपस में स्लाइड करता है। तो इसके लिए हम अब देखते हैं थिन मायोफिलामेंट। ये जो थिन मायोफिलामेंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिन होता है। ये जो एक्टिन है, इस एक्टिन में भी दो होते हैं। एक होता है ग्लोबुलर जी एक्टिन और उसके बाद होता है एक एफ एक्टिन। जी एक्टिन ही एफ एक्टिन में कन्वर्ट होता है कब, जब मैग्नीशियम आयंस का प्रेजेंस होता है। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में जी एक्टिन ही एफ एक्टिन बन जाता है। जी एक्टिन का मतलब ग्लोबुलर होता है, ये सेपरेट होता है, इस तरीके से अलग अलग है। ये जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन है, लेकिन यही मैग्नीशियम के प्रेजेंस में इस तरीके से अटैच हो जा रहा है सभी से और अटैच होकर के बना रहा है अल्टीमेटली एफ एक्टिन। इस तरीके से ये जो एक्टिन है अल्टीमेटली क्या करता है, ये जो एफ एक्टिन है ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड है। मैंने बताया कि ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड है। ट्रोपोमायोसिन को हम बाहर निकाल करके देखते हैं कि वो कैसा है और ट्रोपोमायोसिन में आखिर क्या प्रेजेंट है। ये जो ट्रोपोमायोसिन है, मान लो कि मैंने ये ट्रोपोमायोसिन बना दिया। इस ट्रोपोमायोसिन में एक रेगुलर इंटरवल पे जगह जगह पे ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है। और ये जो ट्राइमेरिक होता है ये क्या है, ये ट्रोपोनिन है। और इसी ट्रोपोनिन में जो ट्राइमेरिक क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन में ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन सी है और ट्रोपोनिन आई है। ये तीन तरीके का ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन टी क्या होता है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन का बाइंडिंग साइट होता है। ये ट्रोपोमायोसिन को ही बाइंड करके रखता है। ये बीच में क्या था, तो बीच में है ये ट्रोपोमायोसिन। और ये ट्रोपोनिन सी क्या होता है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है। तो एक इसमें टी है, एक इसमें सी है और एक इसमें आई है। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम बाइंडिंग साइट हुआ।
और ट्रोपोनिन आई क्या होता है? ट्रोपोनिन आई का मतलब होता है कि एक्टिन और मायोसिन दोनों के इंटरेक्शन को इनहिबिट करने वाला, यानी कि एक्टिन और मायोसिन जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसको क्या करता है? बंद मतलब इनहिबिट करता है इंटरेक्शन से। तो ये अल्टीमेटली आई का काम है। तो आपको ये समझ में आ गया कि दोनों का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो एक्टिन को एक और नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं कि एक्टिन और इसमें इस सभी चीजों में जो मैंने 3 बताया था, इसको आप इस तरीके से समझिए। इस तरीके से ये है एक्टिन, मैं लिख देता हूं ये है एक्टिन। और इसी एक्टिन में इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन बना हुआ है और ये हुआ आपका बाइंडिंग साइट। और इसी के ऊपर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये देख लीजिए ट्राइमेरिक प्रोटीन है। तो ट्राइमेरिक प्रोटीन में सी, ये सी वाला पार्ट है, उसके बाद ये टी वाला पार्ट है और ये आई वाला पार्ट, इसी तरीके से इसमें होता है। तो ये हुआ एक्टिन का पार्ट। अगर आप और थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये जो जेड लाइन है, इस जेड लाइन के ऊपर ये क्या होता है? अल्टीमेटली अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब आप पढ़ चुके होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ये होता है एक्टिन और ये होता है मायोसिन। ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है? जेड लाइन, ये भी जेड लाइन है, इसको भी हम जेड लाइन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो सार्कोमियर कहते हैं। और ये सार्कोमियर का जो डिस्टेंस होता है आपको मालूम ही होगा कि एक सार्कोमियर का डिस्टेंस कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। तो हमने ये बताया कि ये जो एक्टिन है, ये इस एक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब हम देखते हैं कि मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। और इस मायोसिन के स्ट्रक्चर पे और इस तरीके का ये बना हुआ है एक, जो कि आगे चल के ब्रिज बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर से है। मैंने बताया था कि हेड पार्ट होता है, इसी पे बाइंडिंग साइट होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट होगा, इसी पे होगा, इस पे होगा। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया था। इसको समझने के ख्याल से कुछ प्रैक्टिकल वे में हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है। आप यूं समझ लीजिए कि ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो यहाँ एक्टिन है, ये एक्टिन ही स्लाइड करेगा और मायोसिन यहीं पे रहेगा। एक्टिन स्लाइड ओवर द मायोसिन, इसी को स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये करता क्या है कि ये जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट धीरे धीरे, ये पार्ट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और ये ब्रिज बना लेता है। ये क्या करता है? बड़ा होकर के ये ब्रिज बना लेता है और इसमें फंस जाता है। तो हमने बताया कि ये ब्रिज बना लेता है। आखिर क्यों? तो अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लो कि ये जो एक्टिन का पार्ट है ये फीमेल पार्ट है और फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कंसीडर करते हैं। ये है नहीं, हम समझने के ख्याल से इसको कंसीडर कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से हर किसी की अपनी एक इज्जत है, तो इसकी भी अपनी एक इज्जत है। ये क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन से ये कवर्ड रहता है। ये जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये ट्रोपोमायोसिन जैसे क्लॉथ से कवर्ड है। बिल्कुल सही है। ऐसे कंडीशन में जब ये कवर्ड है तब ये ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है यूं समझ लीजिए कि ये मेल का पेनिस है, ये मेल का पेनिस का पार्ट है। इस तरीके से हमने बताया कि ये मेल का पेनिस का पार्ट है। लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से कपड़े हट जाएंगे, यानी ये न्यूड हो गया, विदाउट क्लोथ्स हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, तब ऐसे कंडीशन में ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये धीरे धीरे लेंथ बना लेगा अपना, धीरे धीरे इलोंगेटेड हो जाएगा और ये एक ब्रिज बना देगा। फीमेल के पार्ट को देखते ही ये मेल का पार्ट एक्टिव हो जाएगा, इरेक्टाइल हो जाएगा और ये एक ब्रिज बना देगा। और उसके बाद इसके हेड पार्ट में, उसके जब ये ब्रिज बनाएगा तो इसके हेड पार्ट में ये फिक्स हो जाएगा, इसके हेड पार्ट में ये फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, एटीपी यूज करेगा। हाफ एटीपी ब्रिज बनाने में यूज होता है और हाफ एटीपी स्ट्रोक लगाने में यूज होता है। इस तरीके से दोनों साइड से एक्टिन को खींचेगा और एक्टिन स्लाइड कर जाएगा, इसी से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इसके लिए कौन सा ऐसा कंडीशन है कि जो कि ये ओपन भी हो जाएगा और ये ब्रिज भी बना देगा। यानी कि मेन कंडीशन ये है कि इसको ओपन होना पड़ेगा, इसके क्लॉथ्स को, ट्रोपोमायोसिन जैसे क्लॉथ्स को हटाना पड़ेगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर मान लेते हैं कि ये अल्टीमेटली क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। और इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अल्टीमेटली न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के पास एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। मैंने बताया एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, यानी कि जब कभी भी कोई स्टिमुलस मिला तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे आया और अल्टीमेटली इसके साइनेप्टिक नर्व से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। मान लो कि ये न्यूरोट्रांसमीटर ने यहाँ निकला तो यहाँ एक रिसेप्टर्स है, इस रिसेप्टर्स पे ये अटैच हो जाएगा। तो ये मान लो कि ये है न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसके बाद ये एक रिसेप्टर्स पे अटैच हो गया। जैसे ये अटैच हो गया तब जा करके, यानी कि ये जब अपने रिसेप्टर से अटैच होगा तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। और जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा तो क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स हो जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और सोडियम आयंस का इनफ्लक्स हुआ। जैसे ये सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा ये डिपोलराइज्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली ये डिपोलराइजेशन का मतलब ही क्या हुआ कि निश्चित रूप से अब ये जो प्लस 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 और माइनस माइनस था ये नीचे, इस तरीके से अब ये चेंज हो जाएगा। अब ये एक जगह पे कहीं ना कहीं चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करना शुरू कर देगा। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल। ये है टी ट्यूब्यूल, इस पार्ट को कहते हैं टी ट्यूब्यूल।
और ये टी ट्यूब्यूल्स में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इसका भी एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा। और इसके साइड में ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब टी ट्यूब्यूल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो अल्टीमेटली सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा। और जब सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल में आ जाएगा तो यहाँ का कैल्शियम चैनल, यहाँ का कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो यहाँ से कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम आ जाएगा। और यही जो कैल्शियम जब इसमें आएगा, इस पार्ट में जब कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा तो यहाँ हमने बताया था कि ये अल्टीमेटली ट्राइमेरिक प्रोटीन यहाँ रहता है, तो ये कैल्शियम का बाइंडिंग साइट होता है। तो सभी कैल्शियम इस पे जाकर के अटैच होना शुरू हो जाता है, सभी कैल्शियम इसके ऊपर जाकर के अटैच होना शुरू हो जाता है। तो हमने देख लिया कि ये जो कैल्शियम है सब इसके ऊपर अटैच होना शुरू हुआ। और जैसे ये अटैच होना शुरू हुआ तो आप ही समझ लीजिए कि यहाँ एक कवरिंग है और यहाँ पे कैल्शियम जाकर के अटैच होकर के खींचना शुरू कर दिया। एक कैल्शियम आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरीके से धीरे 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 इसको खींच लेता है, ये खींच लेता है और ये भी खींच लेता है। जब ये भी खींच लेता है, ये भी खींच लेता है तो ये ओपन हो जाता है। और जैसे ये ओपन हो जाता है कि ये यहाँ का ब्रिज तैयार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ, अनक्लोज्ड हो गया है। अब ये एक्टिव हो गया, इरेक्टाइल हो गया और उसके बाद अब यहाँ पे जाकर के ब्रिज बना देगा। जैसे ये ब्रिज बना देगा अब एटीपी का यूज करेगा और एटीपी में हाफ एटीपी ब्रिज बनाने में यूज होता है और हाफ एटीपी स्ट्रोक लगाने में यूज होता है, और जिसकी वजह से कि एक्टिन को वो खींच लेता है और एक्टिन वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर लेता है और जिससे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि स्लाइडिंग थ्योरी के बेस पे हो रहा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट काम कर रहा है वो क्या है, वो कैल्शियम आयन है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस आयंस का यूज होता है, तो हमने ये देख लिया कि कैल्शियम आयन का यूज इसमें इम्पोर्टेंट है। इसीलिए किसी किसी के कंडीशन में देखते हैं कि कहीं पे अगर मसल स्पाज्म हो जाता है या किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्शन में या मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर ऐसे कंडीशन में कैल्शियम एडवाइस करता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो निश्चित रूप से वो इससे भी रिलेटेड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से कर रहा है और ये दोनों प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज रहता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम इस टॉपिक को अभी फिलहाल के लिए बंद करते हैं। जरूरत होगा तो कभी और भी हम इससे रिलेटेड कुछ चीज जिक्र करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी जिक्र करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बायोलिप एकेडमी। थैंक यू।